देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स अपॉन साइन एक्स, टेन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कब होता है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। कब होगी? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो तुम्हारे कहाँ पर x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। कहाँ पर चेक करोगे? x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो देखो इधर ध्यान दो, x इक्वल टू 0 के ऊपर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू बता दो 1। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब तो समझ गए ना, क्या क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई तो अपन क्या बोल देंगे? फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस होगा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे डिनोट करते हैं? f 0 माइनस 0 से, और इसका मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और एफ एक्स। ठीक है, और अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में x माइनस 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, और ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया? f माइनस एच हो गया। अब ध्यान दो, देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बताना f माइनस एच की वैल्यू। f माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? देखो टेन माइनस एच, टेन माइनस एच अपॉन में साइन माइनस एच। ये लाइन समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? f माइनस एच, f माइनस एच का मतलब टेन x की जगह माइनस एच, और अपॉन में साइन और x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस एच आ जाएगा। अब सोल्व करो इसको, देखो लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस टेन थीटा के, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के, तो वो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा? केवल टेन एच अपॉन में कितना बचेगा? साइन एच बचेगा। अब कैसे सोल्व करें इसको? देखो ये जानते हो तुम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 टेन एच अपॉन एच, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स भी 1 होता है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो क्या करो, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखा हुआ टेन एच, तो इसके अपॉन में h ले लिया, और ऐसे ही साइन h अपॉन भी क्या कर दिया? h कर दिया। कर सकता हूँ ना भाई, s से h कैंसिल हो जाएगा तो वही टर्म आ जाएगी। अब बताओ, देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो लिमिट h टेंस टू 0 टेन एच अपॉन एच क्या होता है? 1, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन एच भी क्या होता है? 1। आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। नहीं आया क्या समझ में? अरे आ गया ना। ऐसे ही क्या निकालोगे? देखो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो ईजी है, f 0 प्लस 0 मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच की वैल्यू क्या होगी भाई? एफ एक्स की वैल्यू टेन एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो एफ एच की वैल्यू टेन एच अपॉन साइन एच। हाँ जी, कैसे करोगे? sin h अपॉन cos h इनटू sin x कर दो, cos 1 अपॉन cos h बचेगा। देखो टेन एच को लिख दूँ क्या? टेन एच अपॉन एच, और साइन एच को क्या लिख दूंगा? साइन एच अपॉन एच लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा? वही 1 अपॉन 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या लिख देना? f 0 माइनस 0 इक्वल टू f 0 इक्वल टू f 0 प्लस 0, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन? ठीक है, नंबर 15 देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, तब जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हो। फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4।
ये कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम हो। ठीक है, देखो ये मॉड्यूलस ओपन करना आना चाहिए ना। अब मॉड्यूलस ओपन कैसे करें, तो तुम्हारे को एक तो देखो एक पॉइंट तो पहले से दिख रहा होगा, इसमें कौन सा वाला पॉइंट है 1, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो कौन सा आ रहा है 1 आ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। एक पॉइंट तो अपने को 1 मिल गया, दूसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा बता सकते हो क्या? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 दे रखा है, तो x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल करोगे, x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, अब देखो अब कैसे लिखोगे इसको, तो कितने पार्ट हो गए उसके लाइन के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा है, x की वैल्यू 1 से कम है, दूसरे वाले पार्ट में x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, और तीसरे वाले पार्ट में x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ये फंक्शन पहले ही दिया हुआ है। अरे x की वैल्यू 1 से कम है तो ये फंक्शन दिया हुआ है कौन सा वाला, x² - 3x/2 + 13/4। ये तो कब, जब x की वैल्यू 1 से कम हो। अब जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम है तो कौन सा फंक्शन काम में लोगे, ये वाला फंक्शन काम में लोगे। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिखोगे या पॉजिटिव से? भाई x का मान 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो एक बात, तो x का मान 3 से तो कम है ना, और 3 से कम है तो कैसी वैल्यू देगा नेगेटिव, और नेगेटिव देगा तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा नेगेटिव से। कितना लिख दो इसको 3 - x लिख दो, आ गया समझ में। और अरे x का मान जब 1 से ज़्यादा होता है तो यही फंक्शन काम में आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन भी क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। कहाँ से, 3 से। एक तो कब, जब x का मान 3 से कम, और दूसरा है कब, जब x का मान 3 से ज़्यादा हो। तो एक बार तो 3 से कम है और दूसरी बार x का मान 3 से क्या है ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, अरे बताओ रे क्या आएगा, प्लस x - 3। तो आंसर कितना आ गया, x - 3 आ गया। ये समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बता दो मेरे को। ठीक है, समझ में तो आ गया ना। कैसे, दोबारा से देख लो, ये लाइन थी, एक पॉइंट तो इसने खुद ने दे दिया 1, दूसरा पॉइंट अपन ने निकाल लिया कौन सा 3। कैसे, ये क्रांतिक बिंदु आएगा ना, x - 3 = 0, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक तो 1 आ गया और एक 3 आ गया। तो एक बार तो x की वैल्यू 1 से कम, दूसरी बार 1 और 3 के बीच में, और तीसरी बार 3 से ज़्यादा। केवल इसका बता दो तुम, तो x - 3 है तो ये 2 जगह पे, एक तो x का मान 3 से कम होगा और एक बार x का मान 3 से ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, एक बार तो x का मान 1 से कम, एक बार 1 और 3 के बीच में लिख दिया, एक बार x का मान 3 से ज़्यादा लिख दिया। जब x का मान 1 से कम है तो ये फंक्शन 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में तो फंक्शन तो ये काम में आएगा। क्यों, क्योंकि x का मान 1 से क्या है ज़्यादा, लेकिन 3 से कम है। तो बताओ नेगेटिव से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव से, नेगेटिव से। ठीक है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और यहाँ पे पॉजिटिव से। जैसे मान लो ये x बराबर 3 है ना, ये ठीक है, और x का मान 1 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ है, यहाँ पे है। तो एक बार तो 3 से तो पहले है, और 3 से पहले है तो x का मान 3 से क्या होगा कम होगा, और 3 से कम होगा तो किससे गुणा कर दो, माइनस से। जब x यहाँ पे था 3 से ज़्यादा था तो इधर था, इधर x का मान क्या होगा 3 से ज़्यादा। अरे 3 के बाद इधर के साइड जो भी नंबर होते हैं वो बड़े नंबर होंगे, और इधर जाते जाते क्या होते हैं वो छोटे नंबर होंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, x का मान 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया, प्लस की संख्या बनेगी, प्लस की संख्या बनेगी तो किससे गुणा कर दोगे, प्लस से गुणा कर दोगे। आ गया क्या समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से कितने फंक्शन बन गए अपने पास में, 3 फंक्शन बन गए। अब क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। x = 1 और x = 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। x = 1, x = 1 के ऊपर, और कहाँ पर चेक करनी है, x = 3 के ऊपर। तो x = 1 के ऊपर देखो क्या निकालोगे, सबसे पहले फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू कहाँ पे, x बराबर, अच्छा यहीं पे, ठीक है ना, ये कर लो, आ गया समझ में। तो x1 की वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा, 3 - x का मतलब 1 बराबर कितना 2, आ गया समझ में। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, f1 - 0, और f1 - 0 का मतलब कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 - fx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। अब तो सिंपल ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है तो कौन सा फंक्शन, ये वाला क्या आएगा, देखो
1 माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में 4। समझ में आ गया ना। x की जगह कितना लिख दोगे 1 माइनस एच, फिर माइनस 3 x की जगह 1 माइनस एच अपॉन में 2 और फिर कितना प्लस 13 अपॉन 4। आ गया क्या ये समझ में। क्या किया मैंने भाई, x की वैल्यू क्या है 1 से कम है, f 1 माइनस एच। जब x की वैल्यू 1 से कम होती है तो ये फंक्शन काम में आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 और प्लस 13 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू है f(x) की, निकालनी किसकी है f 1 माइनस एच की। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दो, इसमें 1 माइनस एच लिख दो। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, करो इसको सोल्व। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रखो। 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 अपॉन 4, वो सॉरी लिमिट लगा रहा हूँ ना। समझ में तो आ गया ना, लिमिट लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अपॉन में h नहीं बन रहा, मतलब अपॉन में 0 नहीं बन रहा। माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0 कितना होता है 1, तो 3 बच जाएगा, तो 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4। 4 लघुत्तम आएगा, 4 लघुत्तम आएगा तो यहाँ तो 1 माइनस 6 प्लस 13, तो 13 और 1 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो 8/4 बराबर कितना 2। यहाँ पे भी 2 आ रही है, वो भी 2 आ रही है, तो अब क्या निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कहाँ पर निकाल रहे हो 1 के ऊपर, तो उसको क्या बोलोगे 1 प्लस 0, और इसका मतलब क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), और ये क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h। समझ में आ रहा है, देखो सोल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये फंक्शन काम में आएगा कौन सा 3 माइनस एक्स का। तो देखो 3 माइनस एक्स का मतलब 1 प्लस h। समझ में आ गया क्या, 3 माइनस और x की जगह कितना लिख दिया 1 प्लस h लिख दिया। लगा दूँ क्या लिमिट, 3 माइनस 1 प्लस 0 बराबर 2, तो क्या हो रहा है देखो f 1 माइनस 0 बराबर f1 इज इक्वल टू f1 प्लस 0, तो तीनों बराबर है, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 के ऊपर तो कंटिन्यूस होगा। समझ में आ गया ना, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस। x इज इक्वल टू 1। अब कहाँ निकालोगे x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 के ऊपर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू बताओ 3 के ऊपर। फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर कितनी 0। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा यहाँ से लेते तो 3 माइनस 3 कितना होता 0 ही होता। आ गया ना समझ में। अब क्या निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f3 माइनस 0। f3 माइनस 0 का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x). ये क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। f3 माइनस का मतलब 3 माइनस h। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h की वैल्यू, f3 माइनस h मतलब x की वैल्यू 3 से कम है, और जब x की वैल्यू 3 से कम होती है तो ये फंक्शन काम में आता है। तो क्या आएगा देखो 3 माइनस x, x का मतलब कितना 3 माइनस h, 3 माइनस h। लिमिट लगाओगे तो उत्तर 0 आ रहा है क्या 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कहाँ पर है x इज इक्वल टू 3, उसको क्या बोलते हैं f3 प्लस 0। वो क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x). तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस का मतलब 3 प्लस h। अरे ये समझ में तो आ रहा है ना यार। अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है भाई, 3 प्लस की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 से ज़्यादा, कौन सा फंक्शन काम में आएगा ये वाला फंक्शन काम में आएगा। यहाँ पे x का मान 3 से ज़्यादा है, क्या है फंक्शन x माइनस 3, तो x की जगह कितना 3 प्लस h, तो 3 प्लस h माइनस 3 कितना रहे 3 प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तीनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों बराबर हैं, तो क्या लिख दोगे f3 माइनस 0 इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f3 प्लस 0। तो f(x) इज कंटिन्यूस
8x इज इक्वल टू 3। दोनों बातों को मिला के क्या बोल सकता हूँ, fx x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस है और fx x इज इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूस है। ठीक है, लिखो। देखो 16वां प्रश्न देखो, यदि fx इक्वल टू साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, ये तो कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम हो। इसकी वैल्यू c होती है, कब होती है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, और इसी की वैल्यू रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स होगी। कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो a, b और c तीनों की वैल्यू तुम्हारे को निकालनी है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो सोल्व कैसे करोगे। सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हुआ है ना तुम्हारा, तुम लोगों ने पहले के क्वेश्चन ढंग से पढ़े हुए हैं, तो इसको बिना देखे आंसर बता सकते हो क्या आएगा। क्या आंसर आएगा, याद है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन a प्लस 1 x अपॉन x और फिर साइन x, तो साइन x अपॉन x तो क्या होता है 1, यहाँ a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर a प्लस 1 बचेगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2। ये वही फंक्शन है जिसमें a प्लस 1 की जगह वहाँ पे क्या दे रखा था, m प्लस 1 दे रखा था और उसका आंसर आया था m प्लस 2। आ गया क्या याद है, हाँ। तो ध्यान से देखा करो ना क्वेश्चन को, देखो कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू तीनों की तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकाल लो। फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है रे, c है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है बाद में। अब क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलोगे, f0 माइनस 0, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस h हो गया। तो देखो लिमिट, इधर सामने ध्यान दे लो, जितना इजी क्वेश्चन समझ रहे हो उतना इजी है नहीं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h की वैल्यू, f माइनस h देखो क्या आएगा, साइन, फिर क्या लिखा हुआ है a प्लस 1 और क्या आ जाएगा माइनस h, उसके बाद में प्लस साइन x की जगह माइनस h और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे देखना, ध्यान देना एक बार। साइन ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 1 इंटू एच तो हो जाएगा, माइनस मतलब क्या हो जाएगा, साइन माइनस a प्लस 1 इंटू एच हो जाएगा, और उस माइनस को आगे लाओगे तो माइनस, यहाँ से भी माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ भी माइनस है, तीनों कट के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इसको लिख दो साइन a प्लस 1 इंटू एच। ठीक है, प्लस साइन h और अपॉन में h। अब कैसे सोल्व करोगे, सेपरेट कर दें इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले लिख रहा हूँ साइन a प्लस 1 इंटू एच और अपॉन में h हो गया, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे, साइन h अपॉन h, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। यहाँ पे क्या करोगे रे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a प्लस 1 इंटू एच है, ऐसे मत कर देना कहीं इस h से इस h को उड़ा दो, ये ध्यान रखना। ये साइन और ये क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ, और ये अपॉन में क्या है, ये पूरा h लिखा हुआ है, ऐसे मत कर देना कहीं a प्लस h से h गया, क्या बच गया, a प्लस 1 बच गया, h का कोई मतलब ही नहीं है, साइन a प्लस 1 उत्तर निकाल के आ जाओ, ये गलती मत कर देना। ये एंगल लिखा हुआ है, ये साइन और ये थीटा, तो ये साइन थीटा और ये अपॉन में क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा h लिखा हुआ है इस तरीके से। जैसे आता है ना साइन 3x अपॉन 3, तो वहाँ पे 3 से 3 थोड़ी उड़ा देते हैं इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करोगे, a प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ क्या लिख दोगे, साइन
ए प्लस 1 इंटू एच, और यहाँ भी क्या कर दो, ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस 1 इंटू एच। आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। ए प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस 1 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। चाहो तो ए प्लस 1 को बाहर ले सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देखो क्या बचेगा, ए प्लस 1, बाकी जो बच रहा है उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस 2। आ गया समझ में। ये क्या निकाल लिया अपन ने, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन तो बन गई अगर ध्यान से देखोगे तो, a प्लस 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन एक बार इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, नोट डाउन करो पहले इसको, क्योंकि पूरा, चलो इधर ध्यान दो। फंक्शन के 0 पे वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट वैल्यू c, ठीक है। उसके बाद में क्या निकाल लिया अपन ने, f 0 माइनस 0 निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, a प्लस 2 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को क्या लिखोगे, f 0 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब f 0 प्लस 0, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, fh हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दो, देखो लिमिट h टेंस टू 0, एफ एच की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अरे पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, तो क्या हो जाएगा, देखो रूट x की जगह h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h, और अपॉन में कितना, बी एच इंटू रूट एच हो गया। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले ये h लिखा हुआ है यहाँ पे, बी एच स्क्वायर है, मतलब दोनों में से h कॉमन आ रहा है ना, और इस h को बिल्कुल बाहर लोगे तो रूट से बाहर आएगा, तो क्या आएगा, रूट h बाहर आएगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो एक बात बताओ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा सा सोचना, अगर इस पूरे में से मैं अंडर रूट h कॉमन ले लूँ, पूरे में से अंडर रूट h कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एच, और इसकी पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ से आ गई, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो इसमें से मैंने क्या कर लिया, h कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो रूट h बन के बाहर आया। ऐसे ही यहाँ से रूट h गया तो क्या बचा, -1, और यहाँ से वो जो रूट h बाहर आया उसको ये रूट h काट देगा, तो क्या बचेगा, BH बचेगा। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, आ गई क्या। दोबारा देख लो, जैसे रूट में क्या लिखा हुआ था, h प्लस बी एच स्क्वायर, तो इस h को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस BH बनेगा, ठीक है। फिर माइनस रूट h है ही, और अपॉन में कितना है, बी एच और रूट h। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट h इंटू 1 प्लस बी एच को भाई क्या कर दिया, रूट h अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ठीक है। सब में से रूट h और रूट h गया, तो यहाँ क्या बचा, रूट 1 प्लस बी एच, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, और अपॉन में कितना BH, ठीक है। तो उसके बाद में इस 1 प्लस BH का जो रूट था, रूट की पावर क्या लगा दी मैंने, 1/2 लगा दी। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो, लिमिट h टेंस टू 0, इसका एक्सपेंड कर सकते हो क्या, 1 प्लस BH की पावर 1/2 को, कौन से फॉर्मूले से, याद करो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, 1 प्लस एक्स की होल पावर n, समझ में आ गया ना, यहाँ 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर और अप टू सोन। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, लिमिट h टेंस टू 0, सबसे पहले 1 प्लस बी एच की पावर कितनी, 1/2, तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन का मतलब 1/2, और फिर x का मतलब BH। अरे आ गया क्या समझ में, ध्यान देना, 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, तो कैसे आती है शुरू की दो टर्म, 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये जो पावर है वो कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 BH, ठीक है। इतना ही लिख दो, काफ़ी है। प्लस ये आगे गया, माइनस आखिरी में कितना है 1, और अपॉन में कितना है BH, 1 से 1 गया ना। क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। क्या बचेगा 1/2 BH, और अपॉन में कितना BH से BH गया, क्या बचा, लिमिट
h टेंस टू 0 कितना बचा केवल 1/2 और आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ बोलो बोलो। आ गया ना पक्का? ठीक है, क्या किया? हाँ आगे तो क्या आएगा भाई BH गया, फिर आगे की जो टर्म्स बचेंगे ना भाई, वास्तव में हुआ क्या है ये समझना भाई। वास्तव में ऐसे हुआ है, देखो 1 + NH, 1 + NH, NH की जगह क्या लिखा हुआ है सॉरी BH, तो 1 + N × BH हो गया। N मतलब 1/2 है, प्लस n -1/factorial 2 × x² का मतलब BH का स्क्वायर, ऐसे ही हुआ है। तो वास्तव में क्या हुआ, वो जो लास्ट में -1 था उसने इसको उड़ा दिया। ठीक है, क्या बचा n × BH + n -1/factorial 2 BH का होल स्क्वायर। तो फिर क्या कॉमन आएगा? BH कॉमन आएगा। BH कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा n प्लस कितना बचेगा n -1/factorial 2 और BH के स्क्वायर में से, तो यहाँ क्या बचेगा BH बचेगा प्लस, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लास्ट में क्या हुआ, जो अपॉन में BH था उसने तो इसको उड़ाया, और बाकी सब में जब अपन लिमिट लगा रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नहीं आएगा समझ में? इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो, प्लस ये लो है ना, और उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा। n का मतलब n बचेगा और n का मतलब क्या है 1/2, 1 + x की जो होल पावर है वही बचेगा। आ गया समझ में? तो आंसर कितना आ गया अपने पास में 1/2 आ गया। फिजिक्स में पढ़ते भी हैं ये 1 + BH की होल पावर 1/2, तो केवल उसको लिखते हैं 1 + 1/2 × BH, 2 टर्म तक, उसके आगे नहीं बढ़ते, केवल इतना सा लिखते हैं और उसके बाद में ये कर लिया। आ गया समझ में? तो अब देखो ध्यान से देखोगे तो किसकी वैल्यू आ गई, देखो f0 की वैल्यू c, f0 - 0 की वैल्यू a + 2, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या c = 1/2 और a + 2 = भी 1/2 बोल सकता हूँ ना। देखो कैसे, f(x) is continuous at x = 0, f(x) x = 0 पे कंटिन्यूस है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन की 0 पे वैल्यू और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। पर इन दोनों को तो बराबर करने से कोई मतलब ही नहीं है, a + 2 = c हो जाएगा। क्या करोगे, तो क्या कर दो, एक तो देखो फंक्शन की 0 पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर कर दो, तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है c, और c बराबर कितनी हो गई 1/2। एंड दूसरी बात क्या बोलोगे भाई, a + 2 को बराबर कर दो 1/2 के, तो a + 2 = 1/2 मतलब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के। अरे जानते हो ना, फंक्शन की 0 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारी बराबर होंगी, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, a + 2 बराबर कितनी, तो यहाँ से a का मान कितना -3/2, c का मान आ गया, a का मान आ गया, b का तो मान ही नहीं आया। और b का मान निकालोगे कैसे ये बता दो, b का मान, अरे समीकरणों में नहीं बच रहा b तो कहां से। एक बात बताओ यार, थोड़ा सा सोचो, ये बताओ मेरे को, इतना सा बता दो कि b कहां पे बचना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट में बचना चाहिए था कि राइट हैंड लिमिट में बचना चाहिए था, राइट हैंड लिमिट में बचना चाहिए था, क्योंकि b तो यही है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं कि b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आखिरी में इसको जाना है, b की वैल्यू कुछ भी हो आखिरी में इसको जाना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या होना है भाई, BH से BH कटेगा, b का मान 1 होगा तो 1h से 1h कटेगा, b का मान 2 होगा तो यहाँ क्या बचेगा 2h/2h बढ़ेगा, वो जाएगा, 3 होगा तो 3h/3h होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइट हैंड लिमिट है ना भाई, b की वैल्यू कहाँ आ सकती थी, b कहाँ बच सकता था, राइट हैंड लिमिट में। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि ये जो राइट हैंड लिमिट है वो b के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। अरे राइट हैंड लिमिट b के ऊपर कहीं भी डिपेंड कर रही है कि b की वैल्यू कुछ भी हो, राइट हैंड लिमिट हमेशा कितनी आएगी 1/2 आएगी, b पे डिपेंड नहीं करी। ये ऐसे हो सकता था 1/2 × b आ जाता, तब क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता, b के ऊपर डिपेंड करता। तब तो क्या होता, b की वैल्यू 1 होती तो 1/2 × 1 होता, b की वैल्यू 2 होती तो 1/2 × 2 होता, b की वैल्यू 3 होती तो 1/2 × 3 होता। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, इसका आंसर तो कितना आएगा 1/2 आएगा, चाहे b की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, जो b है ना b, इसका मतलब b किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। r से बिलोंग करने का मतलब b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, हमेशा इसका आंसर कितना आएगा 1/2 ही आएगा, राइट हैंड लिमिट का। नहीं आएगा ये बात समझ में, क्यों, क्योंकि भाई कुछ भी वैल्यू लोगे आखिरी में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। b का मान 5 लोगे तो 5h से 5h कट जाएगा, 10 लोगे तो 10h से 10h कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट हैंड लिमिट है वो b की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और अगर b की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही तो b किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कुछ भी रियल नंबर ले लो, हमेशा आंसर कितना मिलेगा तुम्हारे को 1/2 ही मिलेगा। आ गई बात समझ में।
तो लास्ट में क्या लिख दोगे, a बराबर कितना -3/2, b बराबर कितना, b का मतलब r, और c बराबर कितना 1/2, c का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचो, b की वैल्यू 0 ले सकता हूं क्या? नहीं, अगर b की वैल्यू 0 ले ली तो वो नीचे क्या बनता रहेगा, 0 बनता रहेगा, ठीक है ना। b की वैल्यू 0 ले ली तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 0 बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी, ये -0 कहाँ है b, अच्छा ये आ गया समझ में। इसके अलावा कोई भी वैल्यू लो, आंसर कितना आएगा 1/2 ही आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 17, f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3x - 4 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ 3x - 4, और कहाँ पर x इक्वल टू 4/3 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी तुम्हारे को चेक करनी है कि x इक्वल टू 4/3 पे कंटिन्यूटी क्या होगी। अब ध्यान देना, कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखो इधर f(x) इक्वल टू, सबसे पहले क्या कर लो, मॉड्यूलस ओपन कर लो। कहाँ पे चेक करना है तुम्हारे को, x इज इक्वल टू 4/3 पे। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो 3x - 4 इज इक्वल टू 0, यहीं पे लग रहा है ना मॉड्यूलस, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। तो देखो एक ये लाइन बन गई और यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ गया 4/3, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई रे, 2 पार्ट्स में, 1 और 2। एक में तो क्या है x की जो वैल्यू है वो क्या है 4/3 से कम है, और दूसरे वाले में x का मान 4/3 से ज़्यादा है। इतना समझ में आया नहीं आया, पहले वाले में x का मान 4/3 से कम है और दूसरे वाले में x का मान कितना है 4/3 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल का साइन, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब ये बताओ मेरे को, जब x का मान 4/3 से कम होगा तो x इधर होगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे x का मान कम है ना 4/3 से, तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। और x का मान जब 4/3 से ज्यादा होगा तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। 4/3 का मतलब कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी मान लो, ठीक है ना, 1 पॉइंट कुछ भी मान लिया, ठीक है ना। तो 4/3 से कम ही होगा ना, एक तो 1 रखना, 3 एकम 3 -4 कितना बचा -1, कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। सीधी सी बात है, ये 4/3 है ना, x इससे इधर है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और नेगेटिव वैल्यू देगा तो किससे गुणा करोगे, इसको माइनस से गुणा करोगे, किसको 3x - 4 को। और बट्टे में भी कितना लिखा हुआ है 3x - 4, नहीं आया समझ में, बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अरे ये समझ में आया नहीं आया, वही कहानी जैसे मॉड्यूलस ऑफ x होता था तो x का मान 0 से कम और x का मान 0 से ज़्यादा। जब x का मान 0 से कम होता था तो इसका उत्तर क्या आता था -x, और 0 से ज़्यादा होता था तो +x, यही आता था। तो अभी वही कहानी हुई ना, माइनस और x का मतलब कितना 3x - 4, और एक बार क्या हो जाएगा +3x - 4 बटे में 3x - 4 बराबर कितना उत्तर आएगा 1 आएगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या निकालना है, ये समझ में तो आ गया ना पक्का। एक तो उत्तर क्या आएगा -1 आएगा और दूसरा उत्तर क्या आएगा +1 आएगा। अब निकाल ले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखो कहाँ पर x इज इक्वल टू 4/3 के ऊपर सबसे पहले क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो एक बार। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, f4/3 - 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4/3 माइनस fx। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 माइनस h। अरे आ रहा है समझ में? तो बताओ देखिए उत्तर कितना आएगा, 4/3 माइनस h, मतलब x का मान 4/3 से कम है। अरे कम है ना, और x का मान 4/3 से कम होता है तो उत्तर कितना आता है -1 आता है। आ गया समझ में? अब क्या निकालोगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, f4/3 + 0, मतलब लिमिट x टेंस टू 4/3 प्लस fx। ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 4/3 प्लस, बताना देखिए उत्तर बताओ। 4/3 में h जोड़ोगे तो यहाँ पे उत्तर कितना आ रहा है
1, अरे h जोड़ने का मतलब x का मान क्या हो गया 4/3 से ज़्यादा, तो उत्तर कितना हो गया 1 हो गया। x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो उत्तर सीधा कितना आएगा 1 है। एक बार -1 और एक बार +1। अरे साफ साफ पहले ही दिख रहा था, x का मान 4/3 से कम है तो लाइन कौन सी आ रही है -1 वाली, और x का मान 4/3 से ज़्यादा है तो लाइन कौन सी आ रही है +1 वाली। तो एक बार तो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। सीधा से लिखना है f4/3 - 0 इज नॉट इक्वल टू f4/3 + 0, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 4/3। लिख दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ गया? ठीक है लिखो। हाँ कोई बात। देखो 18वां प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न है अंतराल -1, 2 में फलन f(x) बराबर, एक फलन दे रखा है f(x) बराबर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x - 1, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x - 1 के संतत होने का परीक्षण कीजिए। तुम्हारे को इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल, -1, 2, इसमें बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। कैसे देखोगे, सबसे पहले तो -1 और 2 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। पहले कौन से, -1 और 2 के बीच में आने वाले हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो हर पॉइंट का मतलब कौन से पॉइंट होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हारे को कुछ वहां पे। दूसरा -1 के ऊपर राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए और 2 के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, ये देखोगे। तो देखो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लो, तो इधर ध्यान दो, देखो f(x) इज इक्वल टू, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक तो x बराबर 0, एक तो कौन सा x बराबर 0 और दूसरा x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1। तो कौन कौन से, एक तो x का मान क्या होगा 0 या 0 से कम, ठीक है। एक क्या होगा x का मान 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, यहाँ इक्वल का साइन लगा देता हूँ। और एक x का मान क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, यही होगा, नहीं है समझ में। एक तो क्या होगा x का मान 0 या 0 से कम होगा, एक कहाँ से 0 से 1 के बीच में, और एक बार x का मान 1 से ज़्यादा होगा। अब देखो 0 से कम है, x का मान क्या है 0 से कम है, तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब 0 से भी पहले और 1 से भी पहले, तो दोनों को किससे गुणा कर दो, माइनस से, मतलब माइनस का तो x और इसको माइनस से गुणा करोगे तो -x - 1, नहीं है समझ में। अरे x का मान क्या है, यहाँ है ना, इधर की तरफ है, 0 से भी पहले और 1 से भी पहले, तो दोनों को क्या कर दिया माइनस से गुणा। ऐसे नहीं तो सोचो यार, जब x का मान 0 से कम है, 0 से कम है तो नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों को किससे, पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों को किससे गुणा कर दिया, नेगेटिव से। तो यहाँ क्या होगा -x और -x माइनस के तो 2x और माइनस प्लस का 1, आ गया समझ में। अब देखो x का मान 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ है, तो 0 से तो ज़्यादा है और 1 से कम है, तो 0 से ज़्यादा वाला तो फलन ये, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, x और ये कट जाएगा माइनस प्लस 1, और तीसरे वाले में दोनों पॉजिटिव, तो x और x 2x - 1, आ गया समझ में। कहाँ कहाँ पे चेक करना है, एक तो 0 के ऊपर, 1 के ऊपर और -1 के ऊपर राइट साइड से और 2 के ऊपर लेफ्ट साइड से। अगर एक भी जगह पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, मतलब मान लो 0 के ऊपर ही फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे, फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं होगा। 1 के ऊपर नहीं है तो 1 पे बोल देंगे। एक बार देखिए 0 रखना है ऊपर वाले, 0 कहाँ का है, देखिए ऊपर वाले में 0 रखना, ढंग से देखो, आ गया यहाँ पे 1, ठीक है, 1 के ऊपर यहाँ पे 2 एकम 2, -1 कितना 1 ही तो आ रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर -1 के ऊपर देख लेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड बाद में, है ना। तो देखो सबसे पहले एक बात, तो -1 पॉइंट कहाँ आएगा, कौन से वाले फंक्शन में लोगे, -1 का मतलब x का मान क्या है 0 से कम है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला। और 2 कौन से में आएगा, x का मान 2 से ज़्यादा है, वो सॉरी 2 तो कहाँ पे 1 से ज़्यादा वाले में आएगा। तो सबसे पहले देख लो एक बार 8x = 0, x = 0 के ऊपर क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। या पहले क्या निकाल लो, फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 0 पे वैल्यू बोलो, 1 - 2 × 0 = -1, आ गया समझ में। अब क्या निकालोगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या बोलते हैं, एफ जीरो माइनस जीरो। अरे समझ में तो आ रहा है ना, ये क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच की वैल्यू क्या हो गया, एफ माइनस एच की वैल्यू कौन सा फंक्शन, एक्स का मान जीरो माइनस का मतलब जीरो से पहले, और जीरो से पहले ये वाला फंक्शन काम में आ रहा है, तो क्या आएगा 1 माइनस टू इंटू माइनस एच। अरे लगा दो लिमिट यार, या फिर इसको कैसे लिखना चाहो, ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 प्लस टू एच, लिमिट लगाओगे तो 1 प्लस टू इंटू जीरो, आंसर कितना 1। अभी तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना, हो सकता है। आगे क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बताओ क्या बोलते हैं, एफ जीरो प्लस जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। ये क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस एच एफ एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना 1 आ जाएगा क्या, जीरो प्लस का मतलब ये, तो क्या आंसर आ गया 1 आ गया। आ गया क्या समझ में, तो क्या क्या लिखोगे, एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, 8x इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स एक्स बराबर जीरो के ऊपर कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जीरो के ऊपर तो हो गया, दूसरा पॉइंट कौन सा 1, तो अब कहाँ निकालोगे, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बताओ पहले तो, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। अब क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना देखें, 1 के ऊपर 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 1 माइनस का मतलब 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। फंक्शन बताओ कौन सा काम में लोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 1 माइनस एच, मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। अब x की वैल्यू 1 से कम तो यहाँ है, ठीक है ना, x का मान 1 से कम या 1 के बराबर हो तो क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, और आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब एफ 1 प्लस जीरो, वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h हो गया। बताना फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x का मान 1 से ज़्यादा यहाँ है, तो 2x माइनस 1, तो 2, अब x की जगह कितना 1 प्लस एच माइनस 1 लगा दो या तो लिमिट, और क्या है, ठीक है ना, 2 1 प्लस जीरो माइनस 1 बराबर 1। आ रहा है समझ में, तो देखो एक लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1, तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 माइनस जीरो पे वैल्यू, और फंक्शन की 1 प्लस जीरो पे वैल्यू, तीनों बराबर हैं, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एक्स इज इक्वल टू 2, वो सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। अब देखो सुनना मेरी बात, -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं क्या, -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं क्या, -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो -1 और 2 के ऊपर फंक्शन 100% कैसा है, कंटिन्यूस है। अरे देखो -1 के ऊपर तुम लोग -1 से पहले जाओगे तो भी यही फंक्शन, -1 के बाद जाओगे तो भी यही फंक्शन, और -1 के ऊपर भी कौन सा फंक्शन रहेगा, यही फंक्शन रहेगा। और ये फंक्शन टूट सकता है क्या कभी 1 माइनस, कैसे बोल दिया मैंने, -1 से पहले बाद में और -1 के ऊपर यही फंक्शन। भाई x का मान क्या है, 0 या 0 से कम है, अरे x का मान तो 0 या 0 से कम का मतलब -1 है, तो -1 प्लस करोगे कुछ भी जोड़ोगे तो भी 0 से ज़्यादा तो नहीं होगा। अरे -1 में कितना जोड़ने पर 0 होगा, 1 जोड़ोगे तो 1 h का मान कभी 1 हो सकता है क्या, कहाँ पे देखते हैं, पर तो -1 के बिल्कुल नेबरहुड में देखते हैं, मतलब -1 से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, तो वो 1 तक तो h का मान 2 तो बहुत दूर की बात है, 1 ही नहीं हो सकता, इसलिए ठीक है। तो फंक्शन कौन सा रहेगा, हमेशा 1 माइनस 2x ही रहेगा, यही फंक्शन रहेगा। तो हमेशा ये फंक्शन, ये क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं हो, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पर भी कैसा है, कंटिन्यूस है। फिर भी कोई बात नहीं, निकाल लो यार अगर चाहते हो तो। क्या निकालना चाहते हो, देखो
8x इज इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 के ऊपर कौन सी लिमिट है? राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की -1 पे वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि कौन सी साइड से बताना है? राइट साइड से। तो बताओ देखे एक बार फंक्शन की -1 पे वैल्यू। तो फंक्शन की -1 देखो, x का मान 0 से कम है। अरे -1 क्या होता है? 0 से कम होता है। 0 से कम होता है तो कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1 - 2 और x का मान कितना? -1। तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। आगे समझ में? और क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? f - 1 + 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। वो क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h है ना। तो यहाँ पे क्या? -1 प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? f - 1 प्लस h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ -1 प्लस h। -1 प्लस h जो होगा ना वो भी 0 से क्या होगा? कम ही होगा। क्यों? h क्या होता है? बिल्कुल 0 के बराबर होता है। तो -1 प्लस h भी कहाँ होगा? यहीं पे होगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? -1 जो पॉइंट है वो यहाँ है, यहाँ है। और -1 अरे ऐसे लिख सकते हो यार, -1 और 0 के बीच में यही फंक्शन काम में आएगा। इधर ही तो है -1 पॉइंट है, तो -1 और 0 के बीच में। तो ये ध्यान रखना, -1 में कुछ भी जोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे? यहाँ पे पहुँचोगे। ठीक है, तो ये क्या है? अभी भी तो 0 से कम ही तो है, और 0 से कम ही है। तो ये फंक्शन कौन सा? 1 - 2x। तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 - 2 और x की जगह कितना? -1 प्लस h। देखो देखे 1 - 2 इंटू -1 प्लस 0, आंसर कितना? 3। तो फंक्शन कौन सी साइड से? राइट साइड से कंटिन्यूस है। कहाँ पर? x इज इक्वल टू -1 पे। f - 1 इज इक्वल टू f - 1 प्लस 0, therefore fx is continuous from right side 8x इज इक्वल टू -1। अब कहाँ पर? x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। x इक्वल टू 2 के ऊपर बताना। देखो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर। 2 क्या है? 2 क्या है? x का मान 1 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन काम में आता है। तो 2 1 से ज़्यादा ही तो है, तो क्या फंक्शन काम में आएगा? 2 दूनी 4 -1। ठीक है ना? 5 2 दूनी 4 -1 बराबर 3। अब क्या निकालोगे? 2 - 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 -fx। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 -h लिमिट h टेंड्स टू 0। बताओ मेरे को फंक्शन कौन सा काम में लोगे? दो में से h को माइनस करोगे तो h का मान कुछ 0 पॉइंट समथिंग है, तो उत्तर क्या आएगा? 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.999 ऐसे आएगा, 1.99। तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा? यही तो। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 2 गुणा x का मतलब कितना? 2 -h और -1। देखो 0 रखोगे यहाँ पे, 2 -0 -1 बराबर कितना? 3। वही कहानी लिख देना, fx इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो गया, तो क्या लिख देना लास्ट में? फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल -1, 2। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग पता है ये निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को कितने पॉइंट मिल रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट 2 पॉइंट मिल रहे हैं, 0 और 1। अगर 0 और 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस हो गया ना, तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सबके ऊपर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर केवल इस इंटरवल में नहीं, -1, 2 में ही नहीं, पूरे के पूरे जितने भी नंबर है ना, चाहे कोई भी इंटरवल दे देता, 5,8 दे देता, 15,20 दे देता, 25,30 दे देता, जो भी इंटरवल देगा ना उन सब में ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। नहीं है ये बात समझ? चाहे -∞ से लेके +∞ भी दे देता ना, मतलब -∞ से लेके +∞ का मतलब ऑल रियल नंबर्स, उनके ऊपर भी क्या हो जाता? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। प्रॉब्लम केवल 2 ही नंबर कर सकते थे। कौन कौन से? एक तो 0 और दूसरा कौन सा? 1। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे क्या कर सकता हो? प्रॉब्लम कर सकता हो। तो केवल यहाँ पे लिखोगे भाई, क्वेश्चन आ जाता क्या ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है क्या? तो तुम लोग क्या करते? यहाँ तक ही तो सोल्व करते भाई। -1, 2 तो दिखता ही नहीं तुम्हारे को, तो यहाँ तक तो सोल्व करते। और यहाँ तक सोल्व करने के बाद में क्या लिखते हैं? fx इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0 and 1।
एफ एक्स एक्स बराबर 0 और तथा 1 के ऊपर सतत फलन है, अतः फलन सभी रियल नंबर्स के लिए, मतलब सभी रियल नंबर का मतलब क्या, वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, सतत होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल -1,2, क्योंकि -1,2 क्या है, एक सबसेट ही तो है रियल नंबर का। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल -1,2। ये लाइन समझ में आई या नहीं है, मैंने जो बोली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, -1 और 0 के ऊपर ही टूट सकता था, उसके अलावा कभी नहीं टूटेगा। इन दोनों के ऊपर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल में 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ना केवल इस इंटरवल में, जबकि ये जो इंटरवल है ना -∞ से लेके +∞, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जिसके ऊपर टूट जाए। तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। आगे सामने लिख लो 19वां प्रश्न देखो, यदि एफ एक्स बराबर √1 + x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 + x अपॉन में x = 0 पर संतत है, तब f0 का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है, बोले फंक्शन x = 0 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। तो तुम्हारे को क्या निकालनी है, फंक्शन के 0 पे वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अगर फंक्शन x = 0 के ऊपर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन के 0 पे वैल्यू, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके राइट हैंड लिमिट, तीनों की तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब पूछ रहा है, बोले x = 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बताओ। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह 0 रख के निकालोगे तो 0/0 बन रहा है, देख लो। 1 + 0 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 +0, तो वो 1 + 0 का क्यूब रूट और 1 का क्यूब रूट, वो स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 - 1 0 और 0/0, तो 0/0 बन रहा है। तो डायरेक्ट तो वैल्यू मिल नहीं रही, तो क्या निकालो, या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तुम्हारी मर्जी है, क्या कुछ भी निकाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। आ रहा है कुछ समझ में, फंक्शन के 0 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि बुक में दिया हुआ है फंक्शन x = 0 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, फंक्शन के राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, और वो जो राइट हैंड लिमिट होगी वही किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन के 0 पे वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो देखो x = 0 के ऊपर क्या निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 0 + 0, ठीक है, यही हो जाएगी। और f0 + 0 का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, और ये क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + 0 का मतलब 0 + h, वो क्या होता है, fh। इतना समझ में आ गया। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, fh की वैल्यू, भाई fx की वैल्यू है तो fh की वैल्यू, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, 1 + h की होल पावर 1/2। आए को समझ में, भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, फिर -1 + x की जगह कितना h, और इसकी घात कितनी आएगी, 1/3, 1/3। अरे क्यूब रूट है, ठीक है ना, घनमूल है, ये क्या है, वर्गमूल, और अपॉन में कितना x, x का मतलब कितना h, जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या लिख दिया, h लिख दिया, ठीक है। अब सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 + x की होल पावर n, 1 + x की होल पावर n। देखो दो लाइन में कर देते हैं सीधा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख दो क्या, 1 + 1/2 × h। आ गया समझ में, कैसे, भाई 1 + nx होता है, ये 1/2 आ गया, तो 1/2 + 1/2 × h, और उसके बाद में क्या होगा, सब में h होगा, h से ज़्यादा पावर होगी, h² h³ ऐसे चलेगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर क्या आएगा, 1 + 1/3 h। आ गया समझ में, और अपॉन में h। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, आ गई, नहीं आया क्या समझ में। 1 + x की होल पावर n = क्या होता है, 1 + nx, n की जगह कितना 1/3, x की जगह कितना h, ठीक है ना, 1 + nx + nn - 1/2 तो nn - 1/2 h², इस तरीके से आएगा आगे। तो उसको सोल्व करने के बजाय इतना सा कर दो। अब क्या करोगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना एक बार, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 गया, उसके बाद क्या बचेगा, 1/2 h, तो 1/2 h - 1/3 h। आया समझ में, भाई 1/2 h और प्लस माइनस -1/3 h, तो कितना हो गया, 1/2 - 1/3 × h कर दिया, और फिर
इस तरीके से, और अपॉन में कितना h। देखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना बचेगा 1/2 माइनस 1/3, केवल यही बचेगा। क्यों? जितने भी टर्म्स है सब में h है आगे, जितने भी टर्म्स होंगे उन सब में क्या होगा h भाई, आगे क्या आएगा h स्क्वायर, तो h स्क्वायर फिर h क्यूब फिर h की पावर 4, तो h कॉमन लोगे तो h स्क्वायर में से h तो बच ही रहा है, फिर h क्यूब में से क्या बच रहा है h स्क्वायर, केवल यही ऐसी टर्म होगी जिसमें h नहीं होगा। और जब लिमिट लगाओगे तो क्या आंसर आएगा 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6। नहीं आया क्या समझ में? ठीक है, तो बता सकते हो फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होगी 1/6, ठीक है ना। एफ एक्स इज कंटिन्यूस, 8x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0। तो f0 का मतलब फंक्शन की 0 पे वैल्यू, और f0 प्लस 0 कितना आ गया 1/6 राइट हैंड लिमिट। तो ये f0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/6 आ रही है। अरे समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल ही है, लिख लो।